इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। तो आज से एक बहुत ही प्यारा क्षण, महावीर नगर सेकंड का ये शानदार, ये विशाल, ये सुंदर, ये आलीशान, है भव्य जिनालय, और जिनालय में हम सब आप लोग, और मुझे बहुत अच्छे से मुझे याद है कि पिछले दिनों जब पहली बार चतुर्मास से पहले जब यहाँ पर मैं आया था, तो इतनी सारी भक्ति, इतनी सारी श्रद्धा आपकी कि मुझे लगा आप दोबारा लौट के आना चाहिए। यही उपलब्धि शावक के जीवन के अपने आप में हुआ करती है। साधु किसी कॉलोनी मोहल्ले पे जाए और वहाँ के लोग इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी सेवा कर दें कि साधु को लगे हाय मैंने गलत किया, मुझे और पहले आना था, मुझे ज़्यादा टाइम, मुझे ज़्यादा दिन मुझे देना चाहिए था। तो ऐसी बड़ी सुंदर सी छाप आपने मेरे मन पर छोड़ी है। और चूंकि कमेटी का बार बार आग्रह था कि कुछ और दिनों के लिए यहाँ पर आया जाए, तो कुछ और दिनों के लिए मैं आया हूँ। और आज सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, और खूब सारे शुभ नक्षत्रों का आज योग संयोग अनुकूल मिलन हो रहा है। और अगर हम आयुर्वेद की बातें करें तो आज के दिन पूनम तक रात में चंद्रमा को देखा जाए, एक टक अपलक, डोंट ब्लिंक योर आईज व्हाइल यू आर गैजिंग द मून लाइट। चंद्रमा को जब देखते हैं ना आप, तो आयुर्वेद बोलता है ढेर सारी बीमारियां अपने आप दूर होती हैं। आयुर्वेद एक चीज़ और बोलता है, एक चीज़ क्या बोलता है कि बहुत मन की शांति की हमको उपलब्धि प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र बोलता है इन 5-6 दिनों में हम चंद्रमा की रोशनी को अपलक निहारते हैं। क्या बोलते हैं? सन बेदिंग होता है, सन बाथिंग मतलब सूर्य स्नान। और अभी चल रहा क्या होता है? चंद्र स्नान। आप कम से कम कपड़े पहनकर, या महिलाओं को मर्यादा होती तो सफ़ेद कपड़े पहन के थोड़े से हल्के फुल्के हों, और पुरुष लोग तो चाहे तो अपने बच्चे लोग बैठे तो बनियान उतार के सिर्फ अंडरवियर में अपनी छत पे बैठ जाओ, और जो भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप चंद्रमा की चांदनी से पूरे बदन को नहलाओ और आंखें ऐसी देखो। तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि जितने बुरे बुरे ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की जो दुष्प्रभाव होते हैं, शुक्र के, शनिचर के, राहु के, केतु के, मंगल के दुष्प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तंत्र शास्त्र का बड़ा प्यारा सा उल्लेख है, वैष्णव परंपरा के तंत्र शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि इन 6 दिनों के अंदर जो चंद्रमा की रोशनी में नहाता है, तो कई जन्मों के जो देवी देवता होते हैं, जो कुछ परेशान कर रहे होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और कई जन्मों के आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने परिवार के पूर्वज जो आपको प्यार करते थे, आपको सम्मान देते थे, आपको इज्जत देते थे, एकदम से वो आपसे अट्यूनमेंट में आ जाते हैं। वो सारे जो आपके पूर्वज थे, पितर थे, आपके यार दोस्त थे किसी और जन्मों में या इसी जन्म में जो ऊपर जा चुके हैं, वो सब आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते। कुल मिला के बात इतनी है, चाहे आयुर्वेद की बात करें, चाहे ज्योतिष की बात करें, चाहे तंत्र शास्त्र की बात करें, बात सिर्फ एक है, कनेक्ट विद नेचर। कुदरत के संपर्क में हम आना शुरू करें। कुदरत से हम टूट जाते हैं, जब सूरज से, चांद से, पृथ्वी से हम टूट जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हम अपने आप से टूट जाया करते हैं। तो एक क्षण हमारे साथ, हमारे पास, हमारे जीवन के अंदर है। वो क्षण कौन सा है? वो क्षण ये है, हम जुड़ना सीखें, जुड़ना सीखें एक तरफ, जहां अपने मन को अपने मस्तिष्क से जुड़ना सीखें। क्या बोलते हैं इसको? इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तरफ आपका दिल, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, दूसरी तरफ आपकी थिंकिंग, आपके विचार, आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपकी सोच, आपके विचार, इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, इन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी होना चाहिए। और जब दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग किसी और दिशा में भग रहा होता है, फिर इंसान के जिनके अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व पैदा हो जाता, अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है, भीतर संघर्ष पैदा हो जाता है। भीतर राम भी होता है, भीतर रावण भी होता है। 24 आवर टिल लास्ट बीट ऑफ लाइफ, जीवन की आखिरी सांस तक भीतर का राम, भीतर का रावण दोनों युद्ध करते रहते हैं। और अगर चाइनीज की बात, चाइनीज लैंग्वेज में बड़ी प्यारी सी कहावत है, हिंदी में ऐसा बोलेंगे, 2 भेड़ या 2 सांड लड़ रहे हैं, 2 सांड को लड़ाया जा रहा है,
प्रतियोगिता हो रही, प्रतियोगिता। तो कौन सा वाला सांड जीतेगा? कौन सा वाला सांड जीतेगा? बोलिए। दो सांड लड़ रहे हैं, तो कौन सा वाला सांड जीतेगा? जो ताकतवर होगा। अब ये जो ताकतवर होगा ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप अपने सांड को जिताना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बोलिए। जो सांड ज्यादा पावरफुल होगा वो ही जीतेगा, पक्की बात है। लेकिन इसका सही आंसर ये है, वो सांड जीतेगा जिसको उसके मालिक ने भरपूर भोजन कराया हो, जिसे पौष्टिक भोजन जिससे कराया हो। तो भीतर भी दो सांड हैं, हम उन दो सांड कहें या उन्हें देवी शक्ति और नकारात्मक ताकत हम उन कहें, हम कुछ भी नाम दे दें उन चीजों को। भीतर के जो देवता बैठा होता है, भीतर का देवता, जस्ट फीड टू दैट डिविनिटी विद इन योर सेल्फ। जो हमारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, हमारे भीतर जो पवित्र मन है, जो पवित्रता, उसको हम ऊर्जिस्वित करना शुरू करें, उसको एनर्जी हम देना शुरू करें। तो आज का दिन वो दिन है। आप शुरुआत करें। आप जब भी कभी भक्तामर जी का पाठ करें, ओंकार मंत्र का पाठ करें, या कोई सा भी चालीसा पढ़ें, कोई सा भजन गाएं, या आप कोई पूजा पाठ करें, पूजा करने के बाद में आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और फिर 9 बार भक्तान के पहले श्लोक का पाठ कीजिए या 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कीजिए। और फिर क्या करिए कि बिल्कुल भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा में बैठ करके, घर में, दुकान में, मंदिर में, जहां भी आपको मौका मिले, ट्रेन में, प्लेन में, जहां, कार में, बस में, जहां मौका मिले, जब आपको मौका मिले, आंखें बंद करिए, 9 बार पहले श्लोक का पाठ किया भक्तामर जी के, या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, और फिर आंखें बंद करके ऐसा कल्पना कीजिए, ऐसा विजुअलाइज कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, एक गोल्डन ऊर्जा की बरसात हो रही है, एक सुनहरे प्रकाश की बरसात मेरे ऊपर हो रही है। वो जहां जहां समस्या है, वास्तु का दोष है, या फिर कि आपके शरीर में कोई रोग बीमारी है, या बिजनेस के अंदर कहीं कुछ घाटा फाटा कुछ है, कुछ कोई नजर है, कोई टोना टोटका है, या कुछ नहीं है, आपको ऐसा वहम हुआ है, चाहे कुछ भी हो, कहीं कोई सी प्रॉब्लम समस्या हो, वो प्रॉब्लम डिजॉल्व होना शुरू हो रही है, वो समस्या खत्म होना शुरू हो रही है। वो जो गोल्डन प्रकाश की बरसात मेरे ऊपर हो रही है, सोने रंग की प्रकाश की बरसात मेरे ऊपर हो रही है, साथ में वो संगीत उसमें ऐड कीजिए, जो मनपसंद भजन है या मनपसंद ट्यून है, वो ट्यून उसके अंदर आप डाल दीजिए, और पूरी आंखों से कल्पना कीजिए। किसी को आंखों से दिखाई भी देगा आंखें बंद करने पर कि सुनहरे प्रकाश की बरसात हो रही है, और किसी को दिखाई नहीं भी देगा, कोई बात नहीं। किसने कहा कि आप देखो, आप कल्पना करो, आप ये सुनहरे रंग के प्रकाश की बरसात मेरे ऊपर हो रही है, और पूरे शरीर के अंदर सुनहरा 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 प्रकाश फैल चुका है, सुनहरा प्रकाश फैल चुका है। और अभी पूनम आने वाली है, अभी चंद्रमा आप ध्यान करेंगे तो आप क्या करेंगे, सफेद प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी मेरे शरीर के भीतर पूरी घुस गई है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे शरीर के रोम रोम में सफेद चांदनी भर चुकी है। और अब क्या करना, बाद में फिर वो चांदनी फैलती जा रही है, रोम रोम में, नख से सिर तक का टॉप टू बॉटम वो चांदनी फैल चुकी है। और अब क्या, चांदनी और बढ़ रही है, और चांदनी ओवरफ्लो हो रही, शरीर से बाहर निकली, चांदनी बढ़ते जा रही है, प्रकाश और बढ़ते जा रहा है, पूरे कमरे में फैल गया है। जिस कमरे में आप बैठे, इस हॉल में बैठे, वो कमरा फिल हो चुका है, फुल हो चुका है उस सफेद प्रकाश से, या उस दिन में कर रहे हो तो गोल्डन प्रकाश से। और फिर क्या करना है आपको कि वहाँ जो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आप कल्पना कीजिएगा कि वो काले रंग का कोई गंदी एनर्जी थी, आपकी अपनी सोच हो सकती है, कुछ भी, कोई भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई ऐसी ऑब्स्टेकल, कोई ऐसी विघ्न बाधा जो आपको रोक रही है, तो आप वो काले रंग का धुआं उड़ रहा है। भगवान की आप आरती करते हैं आप लोग, तो आपकी थाली में दीपक होता है, रुई की बत्ती में घी लगा होता है, या कपूर जल रहा होता है, तो कपूर कैसे धुआं उड़ता है, कपूर का धुआं कैसे उड़ता है, तो वैसे जो कुछ विघ्न बाधा थी, जो कुछ समस्या मुझसे परेशानी, वो सब काला धुआं बन के आकाश के अंदर उड़ रही, गायब हो रही है। और शरीर में कोई रोग बीमारी होती है तो आप यूँ कल्पना कीजिए, जैसे मान लो गले में प्रॉब्लम है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी पर, गले के ठीक पीछे, यहाँ से काला धुआं जैसा कुछ निकल करके हवा में अदृश्य हो रहा है। मान लो हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हार्ट तो यहाँ पर है, तो हार्ट के सीध यहाँ पर ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी से काला प्रकाश निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा, उड़ रहा है। शरीर में जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, तो हर बीमारी का रिश्ता एक्यूप्रेशर बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है, हर बीमारी का रिश्ता कहाँ से होता है,
आपकी बैकबोन से होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी से होता है। तो कल्पना कीजिए कि रीढ़ की हड्डी के जगह जगह से, ऊपर से, नीचे से, हर मन की से, रीढ़ की हड्डी के हर वर्टिब्रा से कुछ काला धुआं जैसा, प्रकाश जैसा निकलते जा रहा है। और आप ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मैंने कई लोगों पे इसको आजमा के मैं देख चुका हूं। मैं मात्र 21 दिन करेंगे डेली, तो गारंटी की बात है, चैलेंज है चैलेंज, आप यह प्रॉब्लम अधमरी हो जाएगी, या तो पूरी मर जाएगी या अधमरी प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी रेकी का ट्रीटमेंट मैंने आपको दिया है, एक ऊर्जा पैदा करते हैं, अगर वो साथ में करेंगे लाख गुना ज़्यादा रिजल्ट आपको लाइफ में, जीवन में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज वो क्षण है हमारे बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं इसको? आज्ञा चक्र। यहाँ पर आप ध्यान करते हैं, रेकी आती है, रेकी का ध्यान करिए, रेकी नहीं भी आती है, आंखें बंद करिए, मनी मन यहाँ पर एकाग्र आप हो जाइए। तो उससे क्या होगा, मनी मन यहाँ पे आंखें बंद करके आप ओम का जाप कीजिए, भक्तामर का जाप कीजिए। और अगर नाभि से ऊपर का कोई सा भी अंग है, नाभि से ऊपर कोई सा अंग है, तो किसी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की स्थापना कर लीजिए, कोई छोटी प्रतिमा या कोई बड़ी प्रतिमा, उसकी स्थापना मनी मन यहाँ पर आंखें बंद करके कर लीजिए। आजकल वो नहीं होता, रत्नों की प्रतिमाएं आती हैं, रत्नों की प्रतिमाएं आती हैं, कोई छोटी सी स्पट्ट की प्रतिमा मार्केट से खरीद के ले आई है, खरीद के नहीं लाना हो तो फोटो रख लीजिए। महावीर जी है, या पदमपुरा जी है, तेजारा जी है, शिखर जी है, गिरनार है, चंपापुरे, पावापुरे, ये आपके अपने मंदिर जी के मूल नायक भगवान हैं। आप कल्पना कीजिए, मूल भगवान छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और इधर आके मेरी थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पर बैठ गए। और आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से, चाहे मंत्रों का जाप हो, ओम का ध्यान किया जाए, कुछ और ध्यान में बताऊंगा आने वाले दिनों के अंदर। सुखचंद्र आचार्य ने लिखा है 11/9 के अंदर, अनाहत का ध्यान होता, बड़ा गजब चमत्कारी ध्यान अपने आप में होता है। तो वो ध्यान अगर आप आंखें बंद करिए और जो इच्छा वो मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप दिमाग में नहीं आ रहा है, ओम ओम बोलिए। ओम में दिमाग में नहीं आ रहा है तो बिना कुछ अटरिंग किए हुए, बिना ऑटो को हिलाए, बिना कुछ सोचे, मात्र उस जगह पर आप देखिए। आज्ञा मतलब क्या होता है, लोग आपकी आज्ञा मानना शुरू करेंगे, आपके थॉट्स में पावर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वो दिमाग से क्या होता है, आपकी बुद्धि बढ़ना शुरू होगी, आपका आईक्यू बढ़ना शुरू होगा, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाएगी। ग्रस्पिंग पावर, टीचर ने 4 बार समझाया, 6 बार समझाया, पत्नी ने समझाया, पति ने समझा, लोगों ने 100 बार समझाया, पर समझ में आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है समझ के अंदर? क्योंकि आपका ग्रस्पिंग पावर थोड़ा सा कमजोर है। तो जब आंखें बंद करते हैं और मन को यहाँ पर एकाग्र करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी वजन की शक्ति, ग्रहण शक्ति आपकी बढ़ती जाती है। एक होता है क्लेरोवेंस होता है, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य की झलक आपको वर्तमान में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। या थ्रोट चक्र होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, तो यहाँ पर ध्यान करने से क्या होता है, यहाँ पर आंखें आप ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके शब्दों में ताकत पैदा होती है, आपके शब्दों में जान पैदा होती है। आप सेल्समैन हैं, आप टीचर हैं, आपका बोलने वाला प्रोफेशन, बोलने वाला बिजनेस है, आपका LIC एजेंट है, मतलब कुछ नहीं है तो भी आपको बात करके लोगों से 50 काम करवाने पड़ते हैं, लोगों के 50 काम दिनों में करने पड़ते हैं आपको। तो शब्दों के अंदर कई बार ऐसा होता है ना, एक्सप्रेशन पावर नहीं हो पाती है, हम चाह करके भी कुछ चीज कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बोलते भी हैं तो मेरे दिल में बड़ा प्यार है बच्चों के लिए, समाज के लिए। आपके दिल में बड़ा प्यार है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, लेकिन जब बोला तो बोला, ऐसा कुछ बोल दिया, चुप गया जो उन्हें। उद्देश्य अच्छा था, इंटेंशन वाज सो प्योर, उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन वो उद्देश्य की पूर्ति ना हो पाई। आप क्यों गए थे? आप गए थे रिश्ते बनाने के लिए, प्रेम देने के लिए, आप गए थे प्रेम देने के लिए, और आप वहां गए उल्टी करके आ गए। मुंह से अपशब्द निकल रहा है, क्रोध के शब्द निकल रहे हैं, मतलब क्या, आपने उल्टी कर दी उसके ऊपर। आप गए क्यों थे? खुशबू बिखेरने के लिए, और क्या कर दी, उल्टी कर दी, बदबू और फैला दिया, आपने रिश्ते को और बिगाड़ लिया। तो यहाँ पर ध्यान करते हैं, उससे क्या होता है, आप एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, आपके शब्दों में ताकत, जान पैदा होती है। जो दिल की मधुरता है, जो शब्दों की मिठास है, या कुछ ऐसा आपके मुंह से निकलेगा जो उसके जीवन को उजाले से भर देगा, जो उसको अजीब सी रोशनी से उसका जीवन नहा उठेगा। और जब हृदय चक्र पर यहाँ पर ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके मनी मन, जब आप यहाँ पर एकाग्र होते हैं,
आप मन आंखें बंद करके यहाँ पर एकाग्र हुई, घर जा करके या कहीं और जहाँ इच्छा लगे वहां बैठ करके नमोकार का ध्यान कीजिएगा। तो क्या होता है, बोलते ना दिल बहुत बड़ा है, इसका दिल बहुत जनरसिटी पैदा, उदारता पैदा होगी। बोलते इसका दिल चूहे का है, चूहे का दिल मतलब क्या, वो डरपोक है, डरपोकपना खत्म हो जाएगा, डरपोकपना निकल जाएगा, आपका स्वार्थीपना निकल जाएगा, लोभ निकल जाएगा, और आपके अंदर क्या होगा, प्रेम बांटना आप शुरू कर देंगे, नफरत निकल जाएगी, ईर्ष्या निकल जाएगी, टांग खींचने की फीलिंग आपकी निकल जाएगी। और इसके बीच चक्र जो होता है नाभि चक्र, नाभि से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, वहां पर आप ध्यान करते हैं तो उसका नाम है मणिपुर। मणि मतलब क्या, मणि मतलब चमकीला रत्न। आपके चेहरे पर तेज पैदा होगा, चार्मिंग पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व। कुछ लोग काले कलूटे होते हैं, कुछ लोग काले कलूटे होते हैं, दांत ऐसे, बाल ऐसे, बेचारे बड़े गरीब हैं, चेहरा भी उठपटांग है, बोलने का लक्षण भी नहीं उनके अंदर, कोई लक्षण नहीं उनको, उसके बावजूद भी आपकी इच्छा होती है इसके पास बैठें, इससे बात करें, इससे करीब पर रिश्ता बनाएं। इससे क्यों, उसके व्यक्तित्व में प्रभाव होता है, उसके व्यक्तित्व में चुंबक होता है। कई बड़े गोरे लोग होते हैं, कई लोग बड़े गोरे होते, बुद्धिमान होते, पैसे वाले होते, पर उनसे बार बार मिलने की, उनसे उनके पास बैठने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती है, उनके तो चुंबक नहीं है, वो आकर्षण नहीं है जो आपके मन को, दिल को, दिमाग को खींच पाए। तो इस चक्र पर ध्यान करते हैं, नाभि से ऊपर अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व में चुंबक पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है। आकर्षण जब पैदा होता है, लक्ष्मी अपने आप खींची चली जाती है, आकर्षण। इससे नीचे, नाभि से 4-6 अंगुल नीचे एक चक्र होता है, जैसे हम कहते हैं कि जहां से मूत्र द्वार होता है, उसका हल्का सा ऊपर एक चक्र और होता है। अगर वहां पर ध्यान किया जाए तो उससे क्या होता है, आप रचनात्मकता आपके अंदर पैदा होती, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स कि आप कुछ निर्माण कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।